प्रेम की धुन में इंसान क्या कर गुजरता है इसका अंदाजा लगाना कभी-कभी मुश्किल हो जाता है। 28 अप्रैल 2018 को दिल्ली के जाकिर नगर की एक गली में ऐसा ही एक खौफनाक सच सामने आया, जब अब्दुल रहमान ने अपने माता-पिता की बेरहमी से हत्या कर दी। इस हत्या के पीछे की वजह थी उसकी मोहब्बत, जो उसे इतना अंधा कर गई कि उसने अपने ही माँ-बाप का गला घोंट दिया। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट, आपने हमारे चैनल स्टोरी बाय यूके सनलाइट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ये सच्ची घटना कई मीडिया हाउस द्वारा पब्लिश रिपोर्ट के बेसिस पर है। मैं कोशिश करूंगा कि पर्सनल ओपिनियन ऐड नहीं किया जाए। 28 अप्रैल 2018 को दिल्ली के कंट्रोल रूम को सूचना मिली कि जाकिर नगर की गली नंबर 7 में रहने वाले समीम अहमद का दरवाजा अंदर से बंद है। काफी आवाजें देने के बावजूद भी उनके कमरे से कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। क्योंकि यह मामला दक्षिण पूर्व दिल्ली का थाना जामिया नगर के अंतर्गत आता है, इसलिए पुलिस कंट्रोल रूम से वायरलेस द्वारा यह सूचना थाना जामिया नगर को दे दी गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संजीव कुमार पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंच गए। वहां पर समीम अहमद के बेटे अब्दुल रहमान के अलावा आसपास के लोग भी जमा थे। अब्दुल रहमान ने पुलिस को बताया कि कल रात खाना खाने के बाद उसके अम्मी अब्बू अपने कमरे में सोने के लिए चले गए थे, जबकि वह दूसरे कमरे में सो गया था। रोजाना उसकी अम्मी अब्बू ही सुबह पहले उठते थे, वही उसे जगाते भी थे, लेकिन आज वह अभी तक नहीं उठे हैं। मैंने काफी देर दरवाजा खटखटाया, इसके बावजूद भी अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है। वहां मौजूद पड़ोसियों ने भी अब्दुल रहमान की हाँ में हाँ मिलाई। अब्दुल रहमान की बात सुनने के बाद थाना प्रभारी संजीव कुमार ने भी दरवाजा खटखटाया, लेकिन वास्तव में अंदर कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई तो उन्हें भी शक होने लगा। तब उन्होंने लोगों की मौजूदगी में दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा तोड़ने के बाद जैसे ही पुलिस अंदर घुसी तो पहले कमरे में ही फर्श पर समीम अहमद और उनकी पत्नी तस्लीम बानो की लाश पड़ी थी। अम्मी और अब्बू की लाशें देखकर रहमान दहाड़े मारकर रोने लगा। पड़ोसी भी अचंभित थे कि दोनों की मौत कैसे हो गई। उनके शरीर पर किसी चोट आदि का निशान भी नहीं था। दोनों की मौतें कैसे हुई उस समय इसका पता लगाना संभव नहीं था। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने इस मामले की जानकारी डीसीपी चिन्नयम विशाल को दे दी। साथ ही क्राइम इन्वेस्टिगेशन टीम को भी मौके पर बुला लिया। थाना प्रभारी ने मौका मुआयना किया तो पता चला कि उस दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक लगा हुआ था, जो अंदर और बाहर दोनों तरफ से बंद हो जाता है। इनके कमरे से 5.25 लाख रुपए की नकदी के अलावा ज्वेलरी भी मिली। इससे वहां पर लूट की संभावना नजर नहीं आई। कमरे में दो लोग सो रहे थे, दोनों की ही संदिग्ध मौत हो गई थी। ऐसा भी नहीं था कि उनकी मौत कमरे में मौजूद किसी जहरीली गैस की वजह से हुई थी, क्योंकि जब कमरे का दरवाजा तोड़ा गया था तो उस समय कमरे में किसी जहरीली गैस आदि की स्मेल भी नहीं आ रही थी। यानी उस समय कमरे में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन थी। लग रहा था कि उन दोनों के खाने में कोई जहरीली पदार्थ मिला दिया गया होगा। बहरहाल इन दोनों की मौत कैसे हुई यह पोस्टमार्टम के बाद ही पता लग सकता था। लिहाजा थाना प्रभारी ने जरूरी कार्रवाई करके दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। डीसीपी चिन्नयम ने भी घटना स्थल का दौरा किया। अब्दुल रहमान समीम अहमद का इकलौता बेटा था, वही उनका साथ रहता था, इसलिए पुलिस ने अब्दुल रहमान से कहा कि जब तक इस केस की जांच पूरी न हो जाए वह दिल्ली छोड़कर कहीं नहीं जाए। 2-3 दिन बाद पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिल गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया था कि उनकी मौत दम घुटने की वजह से हुई थी, यानी किसी ने उनका दम घोंटकर हत्या की थी। पुलिस इस बात का पता लगाने में जुट गई कि उनका कातिल कौन है। इधर मृतका का बेटा अब्दुल रहमान थाने और डीसीपी ऑफिस के चक्कर काटकर अपने माता पिता के हत्यारे का पता लगाने का उसे गिरफ्तार करने की मांग कर रहा था, जबकि पुलिस अलग अलग तरीके से
जांच कर केस को खोलने की कोशिश में लगी थी। इस दौरान थाना प्रभारी संजीव कुमार ने अब्दुल रहमान से भी 2 बार पूछताछ की थी, लेकिन उससे कोई क्लू नहीं मिल सका था। उनके यहाँ जिन जिन रिश्तेदारों या परिचित का आना जाना था, पुलिस ने उन्हें भी थाने बुलाकर पूछताछ की। इतना ही नहीं, पुलिस ने उन पेशेवर हथियारों को भी उठा लिया जो उस समय जेल से बाहर थे, लेकिन उनसे भी कोई जानकारी नहीं मिली। इधर मामले को लेकर पुलिस भी परेशान थी। घटना के 3 सप्ताह बाद पुलिस ने अब्दुल रहमान को एक बार फिर थाने बुलाया। थाना प्रभारी और इंस्पेक्टर भरत कुमार की टीम ने उससे फिर से पूछताछ की। सख्ती से की गई पूछताछ में अब्दुल रहमान ने अपना मुंह खोलते हुए कहा कि अपने माँ बाप का हत्यारा मैं ही हूँ। मैंने ही अपने दोस्तों के साथ उनकी हत्या की थी। उसकी बात सुनकर एक बार तो पुलिस भी आश्चर्यचकित रह गई कि वह अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। तो ऐसी क्या बात हो गई कि घर के इसी चिराग ने अपने माँ बाप का ही खून कर दिया। पुलिस ने अब्दुल रहमान से माँ बाप की हत्या करने की वजह जानने के लिए पूछताछ की तो उसने उनकी हत्या की जो कहानी बताई वो हैरान करने वाली थी। अब्दुल रहमान अपने माँ बाप की इकलौती संतान था। पिता समीम अहमद और माँ तस्लीम बानो ने उसे हमेशा अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था। वह उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे। माँ बाप का लाडला अब्दुल रहमान पढ़ाई में भी होशियार था। उसका माइंड क्रिएटिव था, इसलिए उसने एनिमेशन में डिप्लोमा किया। माँ बाप चाहते थे कि उनके बेटे की कहीं अच्छी जगह नौकरी लग जाए। समीम अहमद ने करीब 1.5 साल पहले उसकी शादी कर दी थी, लेकिन किसी वजह से उसकी पत्नी से नहीं बनी। दोनों के विचारों में विरोध भाव था, इसलिए उसने पत्नी को तलाक दे दिया। इसके बाद फेसबुक के माध्यम से अब्दुल रहमान की दोस्ती कानपुर के रहने वाली एक लड़की से हो गई। यह दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि दोनों ही एक दूसरे को दिलो जान से चाहने लगे, यहाँ तक कि दोनों शादी के लिए भी तैयार हो गए। लड़की ने कह दिया कि वह उसके लिए अपने घर वालों तक को छोड़ने के लिए तैयार है। अब बात अब्दुल रहमान को फाइनल करनी थी। वह तो तैयार था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि शायद उसके घर वाले कानपुर वाली उसकी दोस्त से शादी करने के लिए तैयार नहीं होंगे। फिर भी अब्दुल रहमान ने अपने माता पिता से कानपुर वाली अपनी दोस्त के बारे में बताया और कहा कि वह उससे शादी करना चाहते हैं। समीम अहमद ने साफ कर दिया कि वह अपनी बिरादरी की लड़की के साथ ही उसकी शादी करना पसंद करेंगे, इसीलिए कानपुर वाली उस लड़की को वह भूल जाए, उसके साथ उसकी शादी नहीं हो सकती। पिता ने जितनी आसानी से भुला देने वाली बात कही थी, वह अब्दुल रहमान के लिए उतनी आसान नहीं थी। बहरहाल घर वालों की बातों को दरकिनार करते हुए वह अपनी उस फेसबुक फ्रेंड के संपर्क में बना रहा। इतना ही नहीं, वह उससे मिलने भी जाता था। इसीलिए इसी दौरान घर वालों ने अब्दुल रहमान की दूसरी शादी कर दी। घर वालों को के दबाव में उसने शादी कर जोड़ ली थी, लेकिन उसके दिल में तो उसकी कानपुर वाली प्रेमिका बसी हुई थी। दूसरी शादी हो जाने के बाद भी वह अपनी प्रेमिका को नहीं भूला था। वह एक कॉल सेंटर में नौकरी करता था, इसलिए प्रेमिका को महंगे गिफ्ट आदि देने और उससे मिलने के लिए कानपुर जाता रहता था। वह अब्दुल रहमान पर शादी के लिए दबाव डाल रही थी। वह भी सोचता था कि यदि प्रेमिका ही उसकी पत्नी बन जाए तो उसका जीवन हंसी खुशी से बीतेगा, लेकिन इस काम में सबसे बड़ी रुकावट उसके माँ बाप ही थे। अब्दुल रहमान ने एक बार फिर से अपने माँ बाप को मनाने की कोशिश की, वह उसकी कानपुर वाली दोस्त के साथ उसकी शादी कर दे, लेकिन समीम अहमद ने बेटे को न सिर्फ जमकर फटकार लगाई बल्कि हिदायत भी दी कि वह उस लड़की को भूलकर अपनी गृहस्थी में ध्यान लगाए। अब्दुल रहमान की कोशिश नाकाम हो चुकी थी, पर वह हारना नहीं चाहता था। आखिर उसने भी एक सख्त फैसला ले लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह अपनी प्रेमिका को दुल्हन बनाकर घर लाएगा। इसके लिए उसने अपने माँ बाप को रास्ते से हटाने का फैसला ले लिया।
यानी प्रेमिका की खातिर उसने माँ बाप तक की हत्या करने की ठान ली। इतना बड़ा काम वह खुद नहीं कर सकता था। इस बारे में उसने दिल्ली के नांगलोई इलाके के रहने वाले अपने दोस्त नदीम खान, जो कि 32 साल, और गुड्डू से बात की। दोनों 2.5 लाख रुपए में यह काम करने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने समीम अहमद और तस्लीम बानो की हत्या करने की पूरी योजना बना ली। योजना के अनुसार 27-28 अप्रैल की रात नदीम खान और गुड्डू जाकिर नगर इलाके में आ गए। अब्दुल रहमान के माता पिता जब खाना खाकर अपने कमरे में सोने के लिए चले गए तो रात 11 बजे के करीब अब्दुल रहमान ने फोन करके अपने दोनों दोस्तों को घर बुला लिया। उनके घर आने के बाद अब्दुल रहमान उन्हें अपने माता पिता के कमरे में ले गया। उनके दरवाजे पर ऑटोमेटिक लॉक था जो दोनों तरफ से बंद हो जाता था। इन लोगों ने मुंह पर तकिया रखकर एक एक कर दोनों का दम घोट दिया और उनकी लाशें बेड से उतार कर फर्श पर डाल दी। इसके बाद अब्दुल रहमान ने दरवाजे को बंद कर दिया। अपना काम करके नदीम खान और गुड्डू रात में ही वहां से चले गए। अब्दुल रहमान अपने कमरे में आ गया। इसके बाद उसे रात भर नींद नहीं आई। सुबह होने पर उसने मोहल्ले के लोगों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि पता नहीं क्यों आज अम्मी और अब्बू दरवाजा नहीं खोल रहे। अब्दुल रहमान से पूछताछ के बाद पुलिस ने नदीम खान को भी गिरफ्तार कर लिया, जबकि गुड्डू फरार हो गया था। दोनों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। प्यार इंसान को कहां से कहां ले जाता है, इसका अंदाजा इस घटना से लगाया जा सकता है। अब्दुल रहमान, जो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था, उनके ही खून का दोषी बन गया। मोहब्बत का जुनून उसे उस हद तक ले गया जहां से वापसी नामुमकिन थी। यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आपका कोई सुझाव हो या कोई भी सलाह हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी मैसेज कर सकते हैं। लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं आपसे मिलूंगा अगली कहानी में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, बाय, जय हिंद।